हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर है। इसमें 100 पॉइंट दिए हैं, वो आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए, और 100 क्वेश्चन हम करवाने जा रहे हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन से आपकी एनसीईआरटी भी कमांड हो जाएगी बहुत अच्छी। और ये कर लिया, आधा घंटा दे दिया, आधा घंटा में 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर दूंगा। और ये सभी पॉइंट हैं एनसीईआरटी शॉर्ट में रिवीजन करने के लिए 100। ठीक है, हर एक टॉपिक से टॉपिक वाइज कंप्लीट। और ये 100 क्वेश्चन है जो मैं करवा रहा हूँ। टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी है। तो पहला क्वेश्चन है, फास्ट आंसर करना है, 30 मिनट में कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, विच बैक्टीरियम, एक सेकेंड जी, विच बैक्टीरियम अकर्स टाइफॉइड फीवर? कौन सा टाइफॉइड फीवर करता है? पहला ऑप्शन स्टेप्टोकोकस निमोनिया, साल्मोनेला टाइफी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा या फिर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। कौन सा करता है? तो साल्मोनेला टाइफी सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसका, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेस्ट इज यूज फॉर कंफर्मेशन ऑफ टाइफॉइड फीवर? फर्स्ट है एलाइजा, एमआरआई, बिडाल टेस्ट या फिर बायोप्सी करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं टाइफाइड की कंफर्मेशन के लिए? तो बिडाल टेस्ट सेकेंड, थर्ड हो जाएगा सही। तीसरा क्वेश्चन, निमोनिया इन्फेक्ट विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर को, या फिर लंग्स ऑफ एल्वोलाई ऑफ लंग्स, या फिर लार्ज इंटेस्टाइन को? किसको इन्फेक्ट करते हैं निमोनिया? तो ये करती है लंग्स को और एल्वोलाई, सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, टाइफॉइड मैरी वाज प्रोफेशनल हुज वाज अ टाइफॉइड कैरियर? कौन थी टाइफॉइड मैरी? डॉक्टर थी, नर्स थी, कुक थी, या फिर टीचर थी? तो इसका सी सही हो जाएगा, कुक थी, वो खाना बनाती थी ना, सी सही हो जाएगा। 5 क्वेश्चन, कॉमन कोल्ड इज कॉज बाई विच ग्रुप ऑफ वायरस? कॉमन कोल्ड किससे होता है? रेट्रो वायरस, राइनो वायरस, ऑन्कोजेनिक वायरस, एडिनो वायरसेस। किससे होता है टाइप ये कॉमन कोल्ड? तो कॉमन कोल्ड होता है राइनो वायरस से, सेकंड सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6, मलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज बाई विच स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम? प्लाज्मोडियम की कौन सी स्पीसीज मलेरिया कॉज करती है मलिग्नेंट मलेरिया? प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, या फिर प्लाज्मोडियम फैलिसिफेरम, प्लाज्मोडियम ओवली? कौन से कॉज करता है? तो प्लाज्मोडियम, जो घातक मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम फैलिसिफेरम कॉज करता है, सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 7th, द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर द ह्यूमन बॉडी इज? इन्फेक्शियस स्टेज कौन सी होती है प्लाज्मोडियम जो ह्यूमन बॉडी में एंटर करती है? ट्रेफोजोइट्स, स्पोरोजोइट्स, या फिर गैमेटोसाइट, हीमोजोइन? कौन सी स्टेज इन्फेक्ट करती है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्पोरोजोइट। 8वां क्वेश्चन, द टॉक्सिक सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर चिलीज एंड हाई फीवर इन मलेरिया इज? कौन सा टॉक्सिक सब्सटेंस होता है? इंटरफेरॉन, हीमोजोइन, हिस्टामिन, या फिर कोलेस्ट्रम? तो वो होता है कौन सा? हीमोजोइन, बी सही हो जाएगा इसका, बी सही है। 9th क्वेश्चन, अमीबॉइड डिसेंट्री जिसे अमीबेसिस कहते हैं इज कॉज बाय किसके थ्रू होती है? एंटमीबा स्टोलिटा, एस्केरियस लुम्ब्रिकोडस, या फिर बुचेरिया वेंकटाई, साल्मोनेला टाइफी? डिसेंट्री किससे होती है? तो ये होती है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ये सही है। 10वां क्वेश्चन, एलिफेंटिएसिस और फाइलेरियसिस इज कॉज्ड बाय किसके थ्रू होती है? एस्केरियस, वोचरेरिया, माइक्रोस्पोरम, या फिर एंट अमीबा? किसके थ्रू होती है? सारी डिजीज एक बार में कंप्लीट हो जाएंगी क्वेश्चन के थ्रू करोगे तो ये होती है विचरेरिया वैंक्रप्टाई, भी सही है। 11th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिकल कैरियर फॉर अमीबियासिस? मैकेनिकल कैरियर कौन होता है अमीबियासिस के लिए? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, या फिर हाउस फ्लाई, एडीज मॉस्किटो, या फिर टिक्स? तो इसके लिए हाउस फ्लाई होती है, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, रिंगवर्म इज कॉज्ड बाय which of the following genera of fungi? माइक्रोस्पोरम, स्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, या फिर इपीडर्माफाइटोन, ऑल ऑफ दी अबव? किसके थ्रू होता है रिंगवर्म? यहाँ पर जेनरा की जगह वो अगर स्टेटमेंट का क्वेश्चन पूछेगा तो वो यहाँ पर लिख सकता है, स्पीसीज भी लिख सकता है, तो ये ध्यान रखना, इसमें जेनरा पूछ रहा है वो, तो ऑल ऑफ दी अबव आ जाएगा, डी सही है इसका। 13, एस्केरियासिस intestinal infection caused by a intestinal parasite called, उसे क्या बोलते हैं? राउंड वॉर्म, या फिर फाइलेरिया वॉर्म, रिंग वॉर्म,
या फिर टैप वॉर्म क्या बोलते हैं? 13 तो उसे बोल राउंड वॉर्म सही हो जाएगा इसका, यानी कि ए ऑप्शन सही है, राउंड वॉर्म। 14th, गम्बूसिया फिश इज इंट्रोड्यूस इन पॉन्ड टू कंट्रोल विच डिजीज, किस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए गम्बूसिया फिश का इंट्रोड्यूस करते हैं? तो पहला है टाइफॉइड, मलेरिया या फिर अमीबियासिस, निमोनिया। किसको कंट्रोल करने के लिए इसको यूज करते हैं? तो मलेरिया को यूज करने, मलेरिया डिजीज के लिए कंट्रोल करने के लिए इसको यूज करते हैं, बी सही हो जाएगा इसका। 15 क्वेश्चन, डेंगू एंड चिकनगुनिया आर ट्रांसमिटेड बाय विच वेक्टर, ये भी ध्यान रखना है, डेंगू एंड चिकनगुनिया वेक्टर बॉर्न डिजीज है। ए है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो, हाउस फ्लाई या फिर कॉकरोच, किसके थ्रू होते हैं? तो ये होती हैं एडीज मॉस्किटो, बी सही हो जाएगा। 16वां, विच डिजीज हैज बीन completely eradicated from the world using vaccine, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, टिटनस, डिप्थीरिया। 16वां का बताना, 16वें का बी सही हो जाएगा, स्मॉल पॉक्स के लिए। 17वां, पैथोजेंस दैट इंटर द गट मस्ट बी एबल टू सर्वाइव एट हाई पीएच, लो पीएच, नेचुरल पीएच, न्यूट्रल पीएच या फिर हाई टेम्परेचर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? बी सही हो जाएगा, लो पीएच, इसी को बोलते हैं एसिडिक पीएच। ठीक है, जितना कम पीएच होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा और जितना ज़्यादा होगा उतना बेसिक। 18, द साइट वेयर प्लाज्मोडियम पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई इन द ह्यूमन बॉडी इज, कहाँ पर मल्टीप्लाई करता है? रेड ब्लड सेल्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर सेल्स या फिर सलाइवरी ग्लैंड में। तो 18 का सी सही हो जाएगा, लीवर सेल में मल्टीप्लाई करता है, सी सही है। 19, इंटरनल ब्लीडिंग एंड ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज आर सिम्टम ऑफ, किसके सिम्टम है? अमीबियासिस, फाइलेरियासिस, एस्केरियासिस, टाइफॉइड, सारी डिजीज याद हो जाएंगी ऐसे। 19 का बताना है इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, ये सारे सिम्टम एस्केरियासिस के दिए गए हैं, एस्केरियासिस, सी सही हो जाएगा इसका। 20 क्वेश्चन, कॉमन कोल्ड यूजुअली लास्ट फॉर हाउ मैनी डेज? 1 to 2, 3 to 7, 10 to 15 या फिर 1 मंथ में। तो बी सही हो जाएगा इसका, 3 to 7 डेज में। टॉपिक सेकंड, इम्यूनिटी, इन्नेट, एक्वायर्ड, एक्टिव, पैसिव, एलर्जी और ऑटो इम्यूनिटी से क्वेश्चन है। इन्नेट इम्यूनिटी इज स्पेसिफिक होती है, प्रेजेंट इन एट बर्थ, नॉन स्पेसिफिक होती है, प्रेजेंट एट बर्थ या फिर पैथोजेनिक स्पेसिफिक होती है, एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ। इन्नेट इम्यूनिटी बी सही हो जाएगा, नॉन स्पेसिफिक एंड प्रेजेंट ऑफ द बर्थ, भी सही है। स्किन एंड म्यूकस कोटिंग आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ बैरियर, किस प्रकार के बैरियर हैं? स्किन एंड म्यूकस कोटिंग जो एपिथेलियम एंड एलिमेंट्री कैनाल होती है वो किस टाइप के बैरियर से होती है? फिजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, फिजियोलॉजिकल है ये, और ये है फिजिकल बैरियर। साइटोकाइन बैरियर किस बैरियर से होती है? तो स्किन एंड म्यूकस कोटिंग, आगे इनके भी क्वेश्चन आ जाएंगे तो इसीलिए इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ। सी सही हो जाएगा इसका, फिजिकल बैरियर इनको बोलते हैं। नेक्स्ट 23, एसिड इन द स्टमक एंड टीयर्स फ्रॉम आइस आर, किसके एग्जाम्पल हैं? फिजिकल बैरियर के, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर या फिर साइटोकाइन। तो ये है फिजियोलॉजिकल, मुंह का पानी, पेट का पानी, फिजियोलॉजिकल बैरियर भी सही हो जाएगा। 24, इंटरफेरॉन आर सिक्रीटेड बाई, कहाँ से सिक्रीट होता है? बैक्टीरिया, इन्फेक्टेड सेल्स, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, कैंसरस सेल से या फंजाई इन्फेक्टेड सेल से। और ये बताना है इंटरफेरॉन किस प्रकार का बैरियर है? तो ये होता है वायरस इन्फेक्टेड सेल से सिक्रीट इंटरफेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरीड आउट बाई रेड ब्लड सेल्स, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, फेगोसाइट्स एंड मास्ट सेल्स। प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, तो इंटरफेरॉन किस प्रकार का बैरियर है? ये है साइटोकाइन बैरियर। ठीक है, इसका आंसर बताना है, तो ये हो जाएगा इसका बी सही, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, बी सही है। 26, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाई, किससे प्रोड्यूस होती हैं? टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, माइक्रोफेज या फिर एरिथ्रोसाइट्स। सारे एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं बी लिम्फोसाइट से,
बी लिम्फोसाइट, सॉरी, बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं और एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाय बी लिम्फोसाइट। बी सही हो जाएगा इसका। 27, द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंट एज, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? H1L1, H2L2, H4L4 या फिर H2L1। सिंपल है, दो हैवी चेन दो लाइट चेन होती हैं, बी सही हो जाएगा इसका। 28, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी CMI इज मीडिएटेड बाय बी लिम्फोसाइट टी या फिर एंटीबॉडीज इंटरफेरॉन। सेल मीडिएटेड ध्यान रखना है बी से, सॉरी टी, बी ऑप्शन सही है इसका, टी लिम्फोसाइट। 29, विच इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट ऑर्गन, जैसे हार्ट किडनी ट्रांसफर रिजेक्शन, कौन सी इम्यूनिटी देते हैं? हार्ट किडनी ट्रांसफर होता है ना, तो उस टाइम कौन सी इम्यूनिटी दी जाती है? ह्यूमोरल, सेल मीडिएट या फिर इनेट या पैसिव? तो सेल मीडिएट दी जाती है, CMI, बी सही है। 30, कोलेस्ट्रम सिक्रेटेड बाय अ मदर कंटेन विच एंटीबॉडी, कोलेस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी होती है? IgG, IgE, IgA, IgM। कोलेस्ट्रम में होती है, सी सही है, IgA। 31, इंजेक्टिंग परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज फॉर क्विक रिस्पॉन्स एज इन स्नेक बाइट एज इज, कौन सी इम्यूनिटी स्नेक बाइट में दी जाती हो तुरंत रिस्पॉन्स करती है? एक्टिव इम्यूनाइजेशन, पैसिव इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रल या फिर इनेट इम्यूनिटी? तो उसमें देते हैं कौन सी इम्यूनिटी? पैसिव, बनी बनाई देते हैं ना, बी सही हो जाएगा इसका। 32, एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ विच केमिकल फ्रॉम मास्ट सेल्स? हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड्स या फिर इंटरफेरॉन एंड एंटीबॉडीज, डोपामिन्स एंड एसिटाइल कोलिन? क्या सही है इसका? मास्ट सेल से हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन का सिक्रीशन होता है, बी ए सही है। 33, द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन एलर्जिक रिएक्शन आर ऑफ विच टाइप, किस प्रकार की होती हैं? IgG, IgA, IgE, IgM। एंटीबॉडी विच एलर्जी टाइम पे जो सिक्रीशन होता है, रिएक्शन विच टाइप आर, कौन सी प्रकार के होते हैं? तो IgE होते हैं, सी सही हो जाएगा। ठीक है। 34, रेमेटाइड अर्थराइटिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है? इन्फेक्शियस डिजीज। 34, इन्फेक्शियस डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज, एलर्जिक डिजीज, एलर्जिक रिएक्शन या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर? 34, रेमेटाइड ऑटो इम्यून डिजीज का एग्जाम्पल है, बी सही है। 35, द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन आर स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स या फिर बोन मैरो एंड थाइमस, टॉन्सिल्स एंड पेयर पैचेस, अपेंडिक्स एंड माल्ट। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से हैं? दो ही होते हैं, स्प्लीन, सॉरी, बोन मैरो एंड थाइमस, बी सही हो जाएगा इसका, बी सही है। 36, विच लिम्फोइड ऑर्गन एक्ट एज फिल्टर ऑफ द ब्लड बाई टैपिंग ब्लड बोन माइक्रोब, कौन सा होता है? थाइमस, स्प्लीन, बोन मैरो या फिर टॉन्सिल? 36, तो 36 का बी सही हो जाएगा, स्प्लीन, इसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज बोलते हैं। 37, माल्ट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट डैश परसेंटेज ऑफ lymphoid टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी, 10%, 25%, 50%, 75%? तो ये होता है 55%, अबाउट 55%, सी सही है। द थाइमस डैश इन साइज विच एज इंक्रीजेस, रिड्यूस, रिमेन्स कॉन्स्टेंट, डिसअपियर एट बर्थ? थाइमस का साइज एज बढ़ने पर क्या होता है? तो लगातार डिक्रीज होती रहती है, रिड्यूस करती है, बी सही है। नेक्स्ट 39, एक्वायर्ड इम्यूनिटी एज करेक्टराइज्ड बाई, नॉन स्पेसिफिक होती है, मेमोरी बेस्ड होती है या फिर प्रेजेंस फ्रॉम बर्थ एंड लैक फ्रॉम डिफरेंशिएशन? इसका कौन सा सही हो जाएगा? 39, तो 39 का बी सही हो जाएगा, मेमोरी बेस्ड होती है, नॉन स्पेसिफिक नहीं। नॉन स्पेसिफिक ऊपर बता चुके हैं, वो होती है एक्वायर्ड, वो इनेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड मतलब इसको लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं, ठीक है, बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 40, टी सेल्स एंड हेल्प बी सेल टू प्रोड्यूस एंटीजन, किसके के लिए हेल्प करती हैं? एंटीजन के लिए, एंटीजन प्रोड्यूस करने के लिए, एंटीबॉडी या फिर इंटरफेरॉन, हिस्टामिन? कौन सा एंटीबॉडी होगा? बी सही है। नेक्स्ट टॉपिक 3 एड्स
एक्वायर्ड, इसकी फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन विच ईयर, कौन सी ईयर में आया? 1951, 1981, 1991, 2001। कब आया था? तो बी सही हो जाएगा, 1981 ईयर इंपॉर्टेंट है इसकी। 42 एड्स इज कॉज बाई विच वायरस, किसके थ्रू होता है? राइनो वायरस, रेट्रोवायरस जिसे HIV बोलते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरस या फिर हेपेटाइटिस बी वायरस, किसके थ्रू होता है? राइनो वायरस नहीं, रेट्रोवायरस। बी सही हो जाएगा, HIV। HIV बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ वायरसेस कॉल्ड, सिमिलर क्वेश्चन है ऊपर वाले के जैसा, एडेनो वायरसेस या फिर रेट्रोवायरसेस, बैक्टीरियोफेज या फिर आर्बोरी वायरसेस, आर्बो वायरसेस। तो ये है रेट्रोवायरस, बी सही है। 44 विच एंजाइम हेल्प HIV टू फॉर्म वायरल DNA फ्रॉम RNA, DNA पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, लाइगेज या फिर हेलिकेज। ये जो डायग्राम बना है उसमें दिया गया है, ठीक है। तो ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट 45 विच सेल इन द बॉडी एक्ट लाइक एन HIV फैक्ट्री, हेल्पर T लिम्फोसाइड, मैक्रोफेज, बी लिम्फोसाइड या फिर एरिथ्रोसाइड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी मैक्रोफेज, बी सही है, ठीक है। बी 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 46 HIV cause a progressive decrease in the number of red blood cells, helper T cells, T lymphocytes, platelets या फिर B lymphocyte। HIV में किसका नंबर डिक्रीज होता है? तो हेल्पर T lymphocyte, B सही है इसका। नेक्स्ट 47 a common diagnostic test for AIDS, विडाल टेस्ट, एलाइजा, बायोप्सी, MRI, क्या करते हैं? एलाइजा, बी सही है। नेक्स्ट at the time lag between HIV infection and appearance of symptoms is usually 2 to 3 days, 5 to 10 year या फिर 1 to 2 week, 1 month। कब सिम्टम इसके आते हैं? तो लगभग 5 से 10 साल लग जाते हैं, बी सही है। 49 HIV इज नॉट ट्रांसमिटेड बाई, किसके थ्रू नहीं ट्रांसमिट होता है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, शेयरिंग निडल्स, मेयर टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किसके थ्रू नहीं फैलता है? तो ये टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट में आने से नहीं फैलता, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन इन इंडिया विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग एजुकेटिंग पीपल्स अबाउट एड्स, कौन से ऑर्गेनाइजेशन सेंटर होते हैं जो एजुकेट करते हैं? WHO, नाको, NACO, IARI या फिर ICMR। तो इसे नाको बोलते हैं, बी सही है। नेक्स्ट टॉपिक फॉर कैंसर से क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी बाय विच नॉर्मल सेल इनहिबिट द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ फॉर अदर सेल्स इज, उसे बोलते हैं मेटास्टेसिस, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, नियोप्लास्टिस, नियोप्लासिया या फिर फैगोसाइटोसिस, क्या बोलते हैं इसे? इसे हो जाएगा, उसे बोलते हैं मेटास्टेसिस। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन वो ऐसा भी उससे एनिमल किंगडम से लिख सकता है, मेटाजेनेसिस, ठीक है, अच्छे से याद रखना है मेटाजेनेसिस और मेटास्टेसिस का डिफरेंस। 52 ट्यूमर दैट रिमेन confined to their original location are called malignant ट्यूमर, benign ट्यूमर, न्यूप्लास्टिक ट्यूमर या फिर मेटास्टेटिक ट्यूमर। कौन सा होता है जो एक ही जगह पे जहां पर हुआ वहीं रहता है? तो वो बेनाइन ट्यूमर होता है, बी सही है। द मोस्ट फेयर्ड प्रॉपर्टी ऑफ malignant ट्यूमर इज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, मेटास्टेसिस, डिफरेंशिएशन या फिर एपोप्लास्टिस, क्या प्रॉपर्टी है? 53 तो इसकी प्रॉपर्टी कौन सी होती है? मेटास्टेसिस की, मतलब एक जगह हुआ तो दूसरी जगह भी ब्लड के थ्रू पहुंच जाएगा, वहां भी कैंसर कॉज कर देगा। तो मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी से करता है, बी सही है। नेक्स्ट 54 एजेंट दैट इंड्यूस कैंसर इज कॉल्ड, उससे क्या, वो कौन से एजेंट होते हैं? पैथोजेंस, कार्सिनोजेंस, एलर्जेंस या फिर एंटीजेंस। तो उनको बोलते हैं कार्सिनोजेंस, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 द मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर इज आइडेंटिफाई एज यूवी रेज, टोबैको स्मोक्स, ऑन्कोजेनिक वायरसेस या फिर एक्स रेज, क्या होते हैं?
मेजर कोज करने वाले कैंसर को 55। यहाँ पर बोला गया लंग्स कैंसर, लंग्स, तो लंग्स कैंसर के लिए टबैको स्मोक, जो लोग तम्बाकू मतलब बीड़ी सिगरेट पीते हैं उनको लंग कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो बी सही हो जाएगा। और बताना है जो ओरल कैंसर किससे होता है 56। कंप्यूटर कंप्यूटर टोमोग्राफी सीटी जिसे बोलते हैं, यूज विच रेज टू जनरेट 3D इमेज के लिए कौन सी रेज यूज करते हैं, यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज या फिर साउंड वेव 56। ऊपर क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका आंसर बताना है आपको कमेंट में 56, तो हो जाएगा इसकी एक्सरे के लिए 3D इमेज क्रिएट करते हैं बी सही। 54 54 नहीं 57। विच टेक्निक्स यूज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड फॉर कैंसर डिटेक्शन के लिए, रेडियोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई या फिर बायोप्सी, तो इसमें यूज क्या करते हैं, सी सही हो जाएगा, एमआरआई का यूज करते हैं, ये सबसे बेस्ट तकनीक भी है। 58 अल्फा इंटरफेरॉन इज यूज इन कैंसर ट्रीटमेंट एज अ कीमो थेरेप्यूटिकल ड्रग्स या फिर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, कार्सिनोजेंस, सेडेटिव, क्या होते हैं, तो 58 सही हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 कैंसर ऑफ ब्लड इज आल्सो नोन एज कार्सिनोमा, ल्यूकीमिया या फिर सार्कोमा या फिर लिम्फोमा, क्या होता है 59 कैंसर ब्लड इज आल्सो नोन एज, किस नाम से और जानते हैं कैंसर ब्लड के कैंसर को, उसे ल्यूकीमिया और बोलते हैं, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 60 विच रेडिएशन इज नॉन आयोनाइजिंग एंड कैन यूज कॉज डीएनए में डैमेज लीडिंग टू कैंसर, एक्सरे, गामा रे, यूवी रे और कॉस्मिक रे, कौन सी होती हैं रेस, तो होती हैं सी सही हो जाएगा, यूवी रेस, सी सही है। टॉपिक 5 ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज से क्वेश्चन, हेरोइन इज केमिकली नॉन एज एसिटाइलकोलिन, डाई एसिटाइल मॉर्फिन, कैनाबिनॉइड्स, कोका अल्कोलॉइड, क्या होते हैं 61। हेरोइन इज केमिकली नॉन एज, उसे बोलते हैं डाई एसिटाइल मॉर्फिन, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 62 ओपियोइड बाइंड टू रिसेप्टर प्रेजेंट इन, रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है ओपियोइड जब बाइंड करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस एंड जीआई ट्रैक, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम में, कहाँ पर होते हैं, बी सही हो जाएगा, सीएनएस एंड जीआईटी में, बी सही है। नेक्स्ट हेरोइन इज कॉमनली कॉल्ड, कॉमनली हीरोइन को क्या बोलते हैं, हेरोइन, कोक, स्मैक, क्रैक या फिर गांजा, क्या बोलते हैं, स्मैक बोलते हैं, बी सही है। 64 मॉर्फिन इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ विच प्लांट्स, कैनाबिस सटाइवा, पेपावर सोमनीफेरम, एर्थोजाइलम कोका या फिर एट्रोपा बेलाडोना, 64 तो पेपावर सोमनीफेरम उसे बोलते हैं, बी सही है। 65 cannabinoids are known for their effect on which body system, nervous system, cardiovascular system, excretory system या फिर digestive system, 65 का बी सही हो जाएगा, बी। 66 cocaine is obtained from which plant, poppy plant, erythrogylum coca, cannabinoid, cannabis sativa, धतूरा, कोकेन किससे मिलता है, तो सी ओ याद रखना, कोकेन इसमें पूरा नाम ही इसका दिया गया, अर्थ्रोजाइलम कोका, बी सही है। नेक्स्ट कोकेन इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ विच न्यूरोट्रांसमीटर, सेरोटोनिन, डोपामिन, हिस्टामिन या फिर एड्रेनालिन, कोकेन, फिर 67 बी सही हो जाएगा, डोपामिन। नेक्स्ट 68 विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज हेलुसिनोजिंग प्रॉपर्टी, एट्रोपा बेनाडोना, धतूरा, ए बी दोनों सही हो जाएंगे, पेपावर सोमनीफेरम, किसकी प्रॉपर्टी हेलुसिनोजन की होती है, दिन में तारे दिख जाना मतलब हेलुसिनोजन मतलब
68 दोनों होता है ट्रोपा बेलाडोना एंड धतूरा। बी सॉरी सी सही हो जाएगा, दोनों मतलब सी सही। टैबेको कंटेन्स विच एल्कलॉइड, मॉर्फिन, निकोटीन, कोकेन या फिर ट्रेसरपिन, क्या होता है तंबाकू में? तो बी सही हो जाएगा, निकोटीन। नेक्स्ट 70 क्वेश्चन, निकोटीन स्टिमुलेट द एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज, क्या रिलीज करवाता है? इंसुलिन, एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन, एस्ट्रोजन या फिर टॉक्स थायरोक्सिन, क्या रिलीज करवाता है? 17 का बी सही हो जाएगा, निकोटीन। एंड क्या रिलीज करवाता है? एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन। 71 which drugs is used as a very effective sedative and painkiller for surgery patient, सर्जरी पेशेंट्स के लिए कौन सा ड्रग यूज करते हैं? कोकेन, मॉर्फिन, एम्फेटामिन्स या फिर बारबिट्यूरेट, क्या यूज करते हैं? 71 का हो जाएगा बी सही, मॉर्फिन यूज करते हैं, बी सही है। नेक्स्ट 72, स्मोकिंग इंक्रीज द concentration of which gas in the blood? ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, किसका लेवल बढ़ा देती है? 72, 72 का बताना है, 72 का कार्बन मोनोऑक्साइड, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 73, एक्सेसिव डोजेस ऑफ कोकेन कॉज डिप्रेशन, हेलुसिनोजन, स्लीपनेस या फिर हंगर। एक्सेसिव डोज लेने से कोकेन का क्या होता है? तो हेलुसिनोजन पर बता चुके हैं, बी सही होना चाहिए, बी सही है, हेलुसिनोजन। 74, मैरिजुआना, हशीश, चरस एंड गांजा आर प्रोड्यूस फ्रॉम ओपियम पॉपी, कैनाबिस सटाइवा या फिर कोका प्लांट, धतूरा, किससे मिलते हैं? चरस, गांजा। 74 है, ये सभी मिलते हैं कैनाबिस सटाइवा से, बी सही है। 75, विच ड्रग्स आर ऑफन अब्यूज बाई स्पोर्ट पर्सन्स? कैनाबिनॉइड्स, डायूरेटिस या फिर एनाबोलिक स्टेरॉइड्स, ऑल ऑफ दी अबव। 75, 75 का हो जाएगा, सभी यूज करते हैं, इसीलिए इन पर अब्यूज वाई स्पोर्ट पर्सन के लिए, बी इसका डी सही हो जाएगा 75 का। टॉपिक 6 है जनरल हेल्थ एंड बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर क्वेश्चन, आगे जो दिया गया था ना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो होता है। तो 76 क्वेश्चन है उसका, विच डिस्प्रूव द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ? हिप्पोक्रेट्स, विलियम हार्वे, एम.एस. स्वामीनाथन या फिर पास्टर, किसने कर दी थी डिस्प्रूव? 76 का बताना, विलियम हार्वे ने, जो हिप्पोक्रेट्स ने दी थी, भी सही है। 77, हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग या फिर सोशल वेलबींग, ऑल ऑफ द अबव। तो 77 का सही सही हो जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव, बी सही है, डी। 78, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज longevity and reduce infant mortality? वेल्थ, गुड हेल्थ, एजुकेशन, पॉपुलेशन, तो बी सही हो जाएगा, गुड हेल्थ। 79, जेनेटिक डिसऑर्डर आर दोज विच अ चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम एनवायरनमेंट, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, फूड्स, फूड के थ्रू होता है, किससे होता है? तो इनहेरिट होता है पेरेंट्स से बच्चों में, बी सही है। 80, एम.एस. स्वामीनाथन इज नॉन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द व्हाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन, किसके लिए जाने जाते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, भी सही हो जाएगा। 81, एम.एस. स्वामीनाथन डेवलप्ड हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ, किसकी वेराइटी यूज करी उन्होंने? डेवलप करी थी राइस, व्हीट, ये भी दोनों, या फिर कॉर्न, तो दोनों राइस और व्हीट दोनों की वेराइटी उन्होंने डेवलप करी थी, सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 82, लैब टू लैंड प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड बाय, किसने इनिशिएट किया लैब टू लैंड प्रोग्राम? नॉर्मन बोरलॉन्ग, एम.एस. स्वामीनाथन, विलियम हार्वे या फिर हिप्पोक्रेट, तो ये किया था, बी सही हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन ने। नेक्स्ट 83, इन्फेक्शियस डिजीज आर दोज दैट आर
इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी होती हैं? इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, इजीली ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, कॉज बाई लाइफ स्टाइल, या फिर नॉन ट्रांसफरेबल। 83। तो ये हो जाएंगे इजीली जो ट्रांसफर हो जाती हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, भी सही है। 84, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज? एड्स, कैंसर, टाइफॉइड, मलेरिया। तो कौन सी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है? तो कैंसर हो जाएगा। कैंसर इन्फेक्शियस नहीं है, बी सही है। 85, द माइंड इन्फ्लुएंस अवर इम्यून सिस्टम थ्रू, किसके थ्रू? रेस्पिरेटरी सिस्टम, न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। कौन सा सही हो जाएगा? 85, बी सही हो जाएगा। 86, विच ancient system of medicine asserted the humor humor hypothesis, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस मतलब? वेस्टर्न मेडिसिन या फिर इंडियन आयुर्वेदा। 86, सी हो जाएगा। चाइनीज मेडिसिन, हीमोपैथी। तो इसका सही हो जाएगा इंडियन आयुर्वेदा, बी सही है। 87, द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन डिसप्रूव हिच हाइपोथेसिस? जर्मन थ्योरी, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, सेल थ्योरी, या फिर जीन थ्योरी। भी सही हो जाएगा, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। 88, व्हाट इज इसेंशियल फॉर अचीविंग गुड हेल्थ? गुड हेल्थ के लिए क्या इसेंशियल है? बैलेंस डाइट लें, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज, ऑल ऑफ दी अबव। सही हो जाएगा, सभी जरूरी है। योगा हैज बीन प्रैक्टिस्ड सिंस टाइम इमोमोरियल टू अचीव फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिट फाइनेंशियल हेल्थ। किसके लिए होती हैं? या ए और बी? तो डी सही हो जाएगा, फिजिकल एंड मेंटल। फाइनेंशियल हेल्थ से कोई रिलेशन नहीं है, मतलब डी सही। फिर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, वेक्टर बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं, या फिर कार्सिनोजेंस, एलर्जेंस, क्या बोलते हैं उन्हें? जो डिजीज कॉज करते हैं उन्हें पैथोजेंस बोलते हैं। याद रखना, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, वेक्टर और पैथोजन में। पैथोजन उन्हें बोलते हैं, बी सही है इसका। 91, साल्मोनेला टाइफी enter the human body through contaminated food and water, एयर ड्रॉपलेट, इंसेक्ट वाइट, या फिर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। किसके थ्रू होता है? साल्मोनेला टाइफी। तो ये भी वैसे ही होता है जैसे अमीबियोसिस होता है ना, दोनों के एक ही तरीके से होते हैं। ये सही हो जाएगा, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। 92, स्टेप्टोकोकस निमोनियाई कॉज इन्फेक्शन इन थ्रोट, एलुलाई और लंग, स्टमच, या फिर इंटेस्टाइन। कहाँ पर स्टेप्टोकोकस निमोनिया कॉज इन्फेक्शन कहाँ पर करता है? एलुलाई एंड लंग्स पर। कॉमन कोल्ड इन्फेक्ट्स लंग्स, नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज, लीवर, हार्ट। किसको कॉमन कोल्ड इन्फेक्ट करता है? तो नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज को, ये लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता है। 93 का बी सही हो जाएगा। 94, विच होस्ट डज प्लाज्मोडियम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल? ह्यूमन, मॉस्किटो, वो थे भी हो जाएंगे, या फिर हाउस फ्लाई। तो मॉस्किटो के लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए दोनों होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ह्यूमन एंड मॉस्किटो। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन सी सही। 95, 95, द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन प्रोवाइड साइट फॉर मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट, ओरिजिन ऑफ लिम्फोसाइट, या फिर इंट्रैक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद एंटीजन, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। क्या सही हो जाएगा? 95, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन प्रोवाइड साइट, किसके लिए साइट प्रोवाइड करवाते हैं? 90, सी सही हो जाएगा, इंट्रैक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद एंटीजन के लिए। 96, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया, ईस्ट, प्रोटोजोन, वायरस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये याद रखना है किससे प्रोड्यूस होता है। ईस्ट आंसर आ जाएगा, बी सही है। ड्राई स्केली लीजन on skin and nails are symptom of amoebiasis, ringworm, ascariasis, elephantiasis।
किसके सिम्टम हैं? बी सही हो जाएगा, रिंग वर्म के। 98 स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट आर सिम्टम्स ऑफ, किसके सिम्टम है ये? टाइफॉइड, अमीबियासिस, निमोनिया एंड मलेरिया। 98 ये किसके सिम्टम हैं? तो अमीबियासिस के सिम्टम हैं, बी सही है। 99 सेकंड लास्ट क्वेश्चन, द येलो फ्लूइड कोलेस्ट्रम कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीजेंस एंटीबॉडी IgA टॉक्सिन कार्सिनोजेंस? 99 तो बी सही हो जाएगा, एंटीबॉडी IgA। 100 लास्ट, which organ reduced to a very small size by the time puberty is attained? ए सही, ए है स्प्लीन, बी है थाइमस, सी है लीवर, अपेंडिक्स। कौन सा रिड्यूस होता है 100 का? बी सही हो जाएगा, थाइमस। ओके, थैंक यू।